नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज बुधवार ये खुलासों का दिन साबित हुआ है। राहुल गांधी ने वोट चोरी पर खुलासा किया तो भास्कर अखबार ने जिस्म फरोशी, सियासत में जिस्म फरोशी का बड़ा खुलासा किया। विधायक भी डरते हैं। जो महिला नेता ऑपरेट करती है पूरा काम, लड़कियों की सप्लाई करती है, उससे विधायक भी डरते हैं, उससे नेता भी डरते हैं भाजपा के। उनकी हिम्मत नहीं होती है कि उससे सवाल करें। नेताओं का टेस्ट उसे पता है, ये उसकी जुबानी बता रहा हूं। वो महिला नेता बड़े गर्व से कहती है कि मुझे नेताओं का टेस्ट पता है। कई बार दो दो नेता होते हैं, लड़की एक भेजती हूं। ये वो महिला नेता बता रही है भाजपा। ये विषय आज ऐसा है जिस विषय में शब्दों को बड़ा तोल मोल कर बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का कार्यक्रम पूरा परिवार देखता है। मैं निजी तौर पर जानता हूं और मुझसे ज्यादा भाऊ को पता है, बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो पूरे परिवार के साथ टेलीविजन पर लगा करके न्यूज लॉन्चर के कार्यक्रम देखते हैं। पूरा परिवार बैठ के देखता है। लेकिन मजबूरी है इस खबर को आपके सामने लाना, क्योंकि ये खबर दबा दी जाएगी। कौन सी राजनीति चल रही है, राजनीति कितनी गंदी हो गई है, बिल्कुल उसी गटर जैसी हो गई है क्या राजनीति देश की, जिस गटर के, जिस नाले के गैस से चाय बनाने के सिद्धांत का, वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन मोदी जी ने किया था। क्या उसी नाले, उसी गटर जैसी भाजपा की सियासत या देश की सियासत हो चुकी है। इस खबर की शुरुआत में करूं उससे पहले ही भाऊ को ले आइए जरा। स्वागत है भाऊ। जरा देखिएगा, मैं शुरुआत में आज पूरा का पूरा मैं भास्कर की रिपोर्ट का मैक्सिमम हिस्सा मैं हूबहू दिखाऊंगा, क्योंकि कोई उसमें शब्द जोड़ने लायक हमारे पास है ही नहीं। यहां तक कि कुछ शब्द उसमें हमको ब्लर करने पड़ रहे हैं, वो ब्लर करके दिखाएंगे, वो हम दिखा नहीं सकते हैं। बीजेपी की महिला लीडर नेताओं को लड़कियां सप्लाई करती है, और ये लीडर, आप हैरान रह जाएंगे, इस लीडर को बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जय बिहार और विजय बिहार, जय भाजपा विजय भाजपा, जय भाजपा विजय भाजपा अभियान चला रही है ये नेता बिहार में। जय भाजपा विजय भाजपा, और इसे सबका टेस्ट पता है कि किसका टेस्ट कैसा है। सीधा खबर लाइए और खबर के भीतर दिखाना शुरू करिए। खबर देखिए, भास्कर इन्वेस्टिगेशन। बिहार की महिला लीडर नेताओं को सप्लाई करती है लड़कियां। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में स्टे सेंटर, सोचिए पटना के गर्ल्स हॉस्टल में बिहार के लोग, देश के लोग सोचे, हम अपनी बच्ची को, हम अपनी बहन को हम लोग भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्या करवा रहे हैं। सप्लायर बोली विधायकों को पता, पूछने की हिम्मत नहीं। आगे चलिए खबर के भीतर, खबर के भीतर चलिए, दिखाना शुरू करिए एक के बाद एक फटाफट, पूरा पढ़ के बताना है, उस हिसाब से चलाइएगा। मैं नेताओं, ये जुबानी उसकी है, मैं नेताओं का टेस्ट जानती हूं। वह ग्लैमर वाली लड़कियां चाहते हैं, कोई सिंगल तो कोई डबल एंजॉय करता है। कभी कभी तो एक ही लड़की से दो 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 नेता लग जाते हैं। क्या बोले शब्द वो हो जा रहे हैं। ऐसे नेता भी हैं जो पैसा देकर भी नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग टेस्ट के हिसाब से लड़कियां भेजते हैं। आशीष जी आप फिर तो एक बार मैं आशीष जी मैं फिर एक बार परिवार को माफी मांगता हूं। सबको सबसे माफी है, लेकिन ये खबर, न्यूज लॉन्चर का जो हमारा व्यूअर है वो अलग है, परिवार है मेरा। पूरा परिवार भाई लेकिन इस डर्टी पॉलिटिक्स की डर्टी पिक्चर भी दिखाना जरूरी है। ये राष्ट्रवाद का चेहरे के नीचे कितना घिनौना सच छुपा है, जिसको बोलने में भी घिन आती है।
इसलिए हमने अखबार में छपे हुए शब्दों को भी हमने ब्लर किया, हाँ क्योंकि वो मैं शब्द हमारे श्रोताओं को जानता हूं। इसलिए एक बार फिर से माफी मांगी मैंने, आशीष जी ने मांगी मुझे भी, क्योंकि कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि मैं खुद ही नीचे मुंडी करके उसको जवाब, मैं उसको झेल नहीं पा रहा हूं, इसलिए अरे मैं फिर भी एक बार माफी मांग रहा हूं। पढ़ने में वो हो रहा है कि जो है, लेकिन क्या करें, हमारे समाज में अगर ये ऐसे गटर है तो उस गटर को एक्सपोज करना पड़ेगा, नहीं उस गटर में हम ही गिरेंगे, हमारा परिवार गिरे। आप तो कैंडिडेट सेट कीजिए, हाई प्रोफाइल लड़कियों से ऐश कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। बिहार चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, इससे काम आसान हो जाएगा। सुनिए, केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है बिहार चुनाव में, काम आसान हो जाएगा। हर तरफ अपना जलवा है, हर पार्टी में अपने लोग हैं, इसलिए मेरी साइड से आप निश्चिंत रहिए, हर पार्टी में अपने लोग हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता, पार्टी के विधायकों को भी पता है, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में नहीं। आप मुझे सामान्य लीडर मत समझिए, कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। एक एक लाइन देखिए, भास्कर के कैमरे पर यह दावा करती बीजेपी की लीडर फूल जोशी है, जो झारखंड में पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश मंत्री हैं। केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर वह बिहार विधानसभा चुनाव में जय भाजपा विजय भाजपा अभियान चला रही है। जय भाजपा विजय भाजपा अभियान। नेक्स्ट नेक्स्ट खबर दिखाइए, लाइए। ये देखिए, हम पार्टी जीतन मांझी के पार्टी के नेता के स्कैंडल से मिला इनपुट। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की मंत्री फूल जोशी तक भास्कर की टीम बिहार और झारखंड के बड़े नेटवर्क को खंगालने के लिए पहुंची। पहला इनपुट 10 जून 25 को मिला, जब जीतन राम मांझी की हम पार्टी के युवा मोर्चे के अध्यक्ष, सारे देखिए कोई अध्यक्ष और मंत्री हैं, युवा मोर्चे के अध्यक्ष दिलीप पासवान और उसकी पत्नी किरण को मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्कैंडल में गिरफ्तार किया। पति पत्नी का हाई प्रोफाइल रैकेट का बड़ा नेटवर्क था। दैनिक भास्कर की टीम को हम नेता दिलीप और उसकी पत्नी किरण से जुड़े कुछ अहम सुराग हाथ लगे। भास्कर रिपोर्टर के हाथ जो सबूत लगे वह पुलिस की जांच में भी सामने आए। दोनों हाई प्रोफाइल लड़कियों की फोटो व्हाट्सएप पर वीआईपी लोगों को भेजते थे। बड़े बड़े होटलों में लड़कियां भेजी जाती थी। इसमें नेता और बिजनेसमैन के साथ कई वीआईपी लोग शामिल थे। विधानसभा चुनाव में नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने के प्लानिंग का भी पता चला। बताइए, चुनाव हो रहे हैं, लड़कियां सप्लाई। आगे बढ़िए, नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट लाते जाइए जल्दी। भाजपा नेता के लिए काम करती है गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन। मुजफ्फरपुर से इनपुट मिलने के बाद हमने गर्ल्स हॉस्टल को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। पटना में 12 से अधिक गर्ल्स हॉस्टल की रेकी करने और आसपास के लोगों से इनपुट जुटाने के बाद 8 अक्टूबर तक हमने पटना के 4 गर्ल्स हॉस्टल को आइडेंटिफाई किया। एएन कॉलेज के पास एक गर्ल्स हॉस्टल का कनेक्शन झारखंड से मिला। यहाँ धनबाद की रहने वाली मिष्टी वार्डन है, जो भाजपा की महिला नेता फूल जोशी के नेटवर्क की बड़ी कड़ी है। पड़ताल के दौरान मिष्टी का कनेक्शन स्पा सेंटर से मिला। नेक्स्ट बदलते जाइए। हॉस्टल की रेकी करने और आसपास के भास्कर की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मिष्टी का कनेक्शन पटना के कई स्पा सेंटर में लड़कियां सप्लाई करने वालों के साथ है। काफी छानबीन के बाद हम टीम पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर चलाने वाले राहुल तक पहुंचे। राहुल ऑन डिमांड मिष्टी से लड़कियां मंगाता था। भास्कर रिपोर्टर स्पा सेंटर खोलने के लिए एजेंट बनकर राहुल से मिले। राहुल शुरू में टालता रहा, लेकिन 10 से अधिक मुलाकातों के बाद वो मान गया। लड़कियों के लिए राहुल ने उस मिष्टी का नंबर दिया जिसकी हमें तलाश थी। राहुल ने कॉल करके मिष्टी से हमारी डील करवाई। इसके बाद हम मिष्टी के प्लान पर काम करने लगे। राहुल ने बताया कनेक्शन। चलिए चेंज करिए, नेक्स्ट। ये चला दीजिए। ये राहुल है एजेंट, लड़की से मिलिए, सब मैनेज कर देगी, इसने बोला। अब देखिए पूरा सवाल जवाब हूबहू छापा है जो भास्कर ने। राहुल ने कहा, मैं लड़की का नंबर देता हूं, आप बात कर लेना। रिपोर्टर, बात कर लेगी ना, कोई दिक्कत? राहुल, मैं बोल दूंगा, वो मैनेज कर देगी। रिपोर्टर, उसका नेटवर्क है? राहुल, झारखंड के कई बड़े सप्लायर से उसकी सेटिंग है, वह काम करा देगी। रिपोर्टर,
वह खुद काम नहीं करती क्या? राहुल, उससे मिलिए मिलिए, वो पूरी खान तक पहुंचा देगी। हमें ये पता था कि झारखंड में कोयले के खदाने हैं, ये देखिए। हाँ, खान तक पहुंचा देगी। रिपोर्टर, आपका नेटवर्क काफी एक्टिव है, राहुल ने बोला है आप मदद कर सकती हैं। ये मिष्टी से अब आगे जो कन्वर्सेशन हुई, मिष्टी वही वार्डन, बताइए क्या काम है? रिपोर्टर, नेता के साथ काम करना है, आप काम की हैं या नहीं? मिष्टी, हम तो काम करते ही हैं, घर से छिप कर यह पूरा काम करते हैं। रिपोर्टर, पटना में आप अकेले रहती हैं क्या? रिपोर्टर, नहीं, बहुत लड़कियां हैं, मैं यहाँ हॉस्टल की वार्डन हूँ। मिष्टी, मेरे पास छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, झारखंड और पटना लोकल की लड़कियां हैं, व्यवस्था कर दूंगी। रिपोर्टर, ऑफर बड़ा है, समझ गई ना, बड़ी संख्या में लड़कियां चाहिए। मिष्टी, अब तो छांटना पड़ेगा, आपको सब मिल जाएगा। रिपोर्टर, पैसा कितना लगेगा, लड़कियों का रेट क्या है? मिष्टी, मैं बात करके बता दूंगी, मैं धनबाद की हूँ, वहीं का नेटवर्क बड़ा है। चलिए नेक्स्ट। और बिहार चुनाव नेता, रिपोर्टर, वहां से लड़कियां आती हैं क्या? मिष्टी, यहाँ झारखंड का पूरा नेटवर्क है, जितना अड्डा है वहां 99% झारखंड के नेटवर्क से लड़कियां आती हैं। रिपोर्टर, झारखंड में इतना बड़ा नेटवर्क कौन चलाता है? मिष्टी, हैं, वहां की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, वही पूरा नेटवर्क चलाती हूँ। रिपोर्टर, सेटिंग कीजिए, झारखंड से ही लड़कियों की डील करा दीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट। मिष्टी फोटो दिखाते हुए, यह पसंद है, थोड़ी सी सांवली है लेकिन खुश कर देगी। रिपोर्टर, देखिए इलेक्शन का काम है, इसमें आप अच्छा समझ के ही दीजिए। मिष्टी, देखिए सारा फोटो देखिए, सब एक से बढ़कर एक हैं। रिपोर्टर, इनका बजट क्या होता है? मिष्टी, 10 दिन का पैकेज होगा, एक दिन का 5 से 10 हजार देना होगा। चलिए नेक्स्ट, जितना है हाँ चलिए। रिपोर्टर, रेट कैसे तय होता है? मिष्टी, लड़की देखकर पैसा तय होता है, जैसी अदा वैसा पैसा, डे और नाइट का अलग अलग रेट होता है। रिपोर्टर, देखिए एक्सपीरियंस वाला चाहिए। मिष्टी, हम जो भी देंगे एक्सपीरियंस वाला ही देंगे, ताकि अच्छे से हर किसी को खुश कर सके। क्या? चलिए बदलिए बदलिए, आज ये सब खबर लाने के चक्कर में क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। रिपोर्टर, फोटो वाली लड़कियां नेताओं के पास गई हैं या नहीं? मिष्टी, हाँ हाँ गई है ना, माही है, यहाँ से लेकर भुवनेश्वर तक गई हैं। क्या बात। रिपोर्टर, तब तब ठीक है, इसके अलावा भी कुछ है क्या? मिष्टी, झारखंड में एक दीदी हैं जो भाजपा से जुड़ी हुई हैं, दो दीदी हैं जो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, वह बड़ा काम करती हैं। रिपोर्टर, धनबाद में कुछ है क्या? मिष्टी, हाँ धनबाद में बहुत है, विकास है, गुड़िया है, अब उनके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन मैं काम करा दूंगी। रिपोर्टर, लड़कियां नेताओं के लिए है ना? मिष्टी, हाँ हाँ मैं काम कराई हूं, उन लोगों से अच्छे से काम किया है। रिपोर्टर, आपकी नेता दीदी का काम कैसा है? मिष्टी, भाजपा और कांग्रेस वाली दीदी सबसे अच्छा काम कराती हैं, वह हर कास्ट की लड़कियां रखती हैं, दीदी की चलेगी क्या? दिल्ली दिल्ली की। दिल्ली की चलेगी क्या? नेक्स्ट। क्या बात है। फूल, अब ये पहुंच गए वो जो फूल जोशी, जिसका नाम था झारखंड में जो नेता है, वहां पहुंचे, वो क्या बातचीत हुई? फूल, आप प्रोफेशनल हैं या किसी के लिए काम कर रहे हैं? रिपोर्टर, कहा हम चुनाव के लिए काम कर रहे हैं, 2020 में भी अपना काम हुआ था। फूल, हम बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं, हमें बाढ़ में कैंपेन की जिम्मेदारी मिली है, वही बाढ़ जो मोकामा बाढ़, ये दोनों क्षेत्र जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में। रिपोर्टर, आप बिहार में रहिएगा तो काम आसान होगा। फूल, बाढ़ में रहेंगे, सब करा देंगे, लड़कियों की सेफ्टी और पेमेंट की कंडीशन तय कर लीजिए। रिपोर्टर, आपने पार्टी के लिए प्रोवाइड कराई है कि नहीं? फूल, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं कराई हूं। रिपोर्टर, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो नेताओं को पसंद आए। फूल, हाँ एक से बढ़कर एक होंगी, कैसे ले जाइएगा, 2 दिन के लिए या लंबे समय के लिए? नेक्स्ट। रिपोर्टर, सिस्टम क्या है आप तो ज्यादा जानती होंगी। फूल, देखिए आप 2 से 4 लड़की ले जाएंगे या और ज्यादा चाहिए? रिपोर्टर, हमें अधिक चाहिए, आपको तो सब पता होगा, बड़े पद पर ऐसे नहीं पहुंची हैं। फूल, कोई भी घर छोड़कर जाएगा तो उसे उस हिसाब से पैसा चाहिए। रिपोर्टर, हमें तो पूरी तरह से प्रोफेशनल ही चाहिए। नेक्स्ट।
भाजपा नेता फूल जोशी ने दावा किया कि वह झारखंड, बिहार ही नहीं कई राज्यों में लड़कियां भेजती हैं, जैसा पैसा मिलता है वैसी लड़कियां भेजती हैं। रिपोर्टर कहां-कहां भेजती हैं लड़कियां? फूल कई राज्यों में भेजती हूँ, जयपुर तक भेजी है, स्पेशल डिमांड थी। रिपोर्टर कैसी स्पेशल लड़कियां? फूल सुंदर वाली, यही नेताओं को भी चाहिए होती है। ऐसे ही डिमांड देवघर में बालू माफिया की थी। रिपोर्टर कहाँ से आई थी लड़कियां? चलिए, सब अपने नेटवर्क में होती हैं, पैसे से मतलब है, मैंने बोल दिया अच्छा पैसा मिलेगा तो चली गई। नेक्स्ट और बचा है, चलाइए, जो है चला दीजिए। मिष्टी, दीदी एक नेता के लिए 2 लड़की तैयार हो जाएंगी ना? फूल हाँ यार तैयार हो जाएंगी, क्यों नहीं होंगी? पेमेंट क्या देंगे ये मायने रखता है। मिष्टी जिसने बाहर, मिष्टी भी साथ है, गई थी रिपोर्टर के, जो वार्डन पटना में, जिसने बाहर काम किया है वह सब सब संभाल लेगी। हमने भी काम किया है, मुझे पता है। फूल दो 2-3 लेकर चले जाइए, पहले काम कराकर देख लीजिए, अच्छा हुआ तो और लड़की देंगे। रिपोर्टर नेता लोग ऐसा ही चाहते हैं क्या? फूल हाँ यही होता है, पहले आप पहले 6 से 7 लड़कियां ले जाइए, फिर चुनाव में जितनी चाहिएगा उतनी देंगे। रिपोर्टर अभी शुरुआत ही हम 50 से करना चाहते हैं। फूल देखिए आप दोनों नए हैं, ना हम आपको जानते हैं और ना आप हमें जानते हैं, पहले थोड़ा विश्वास बढ़ाइए, वो 6-7 पहले ले जाइए, इकट्ठे 50 नहीं। नेक्स्ट आइए, चलिए आगे और थोड़ा जो है परिचय हो जाए। ये बाढ़ में कैंपेनिंग अपने प्रोफाइल पर ही डाल रखा है, उस भाजपा लीडर ने, बाढ़ में कैंपेनिंग के दौरान सायरन की फोटो। सायरन के साथ, सायरन के साथ गाड़ी। सायरन, पूरा पूरा सायरन के साथ भास्कर ने फोटो पूरी लगा रखी है। नेक्स्ट चलिए, ये है, जानिए कौन है फूल जोशी। झारखंड में भाजपा की अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश मंत्री हैं। साल 2024 में झारखंड के, चला दीजिए, चलाइए, प्रदेश अध्यक्ष किशुन कुमार दास ने फूल जोशी को यह पद दिया। झारखंड के धनबाद की रहने वाली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा समेत कई विधानसभा में एनडीए कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को झारखंड भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य बताती हैं। सोशल मीडिया पर फूल के भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो हैं। नेक्स्ट और कुछ बचा है वो भी दिखा दीजिए, पूरा करिए, कुछ बचा है वो भी ले आइए। ये देखिए, हाँ ये चिट्ठी भी है जो इनको बनाया गया था प्रदेश मंत्री, तो वो चिट्ठी भी जारी की गई है। ये वो चिट्ठी है, किशुन कुमार दास प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक, इन्होंने ये चिट्ठी जारी की थी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए, बकायदे पूरी सूची जारी हुई। ये जो है प्रदेश पदाधिकारियों की सूची, और प्रदेश पदाधिकारियों की सूची में इनका नाम है, आप चला दीजिए इनका नाम, हाँ चलाइए, इनका ये देखिए 15वें नंबर पर श्रीमती फूल जोशी, प्रदेश मंत्री प्रदेश मंत्री, धनबाद, धन्यवाद। ये 15वें नंबर पर नाम भी है। हटा दीजिए। अब इसके बाद सवाल पूछने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन इस गटर क्या में, ये देश कहें? में यही गटर बनाया जा रहा है क्या? ऐसे लोग राजनीति में, विधायक भी डरते हैं इससे, नेता भी डरते हैं। ये 2014 के बाद का बदलाव है आशीष। भारतीय जनता पार्टी में जब बाहर के राजनीतिक दलों के लोग आए तो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ही बदल गया। राजनीति में पैसा इतना हावी हो गया, आपने देखा होगा कि बगैर पैसे का काम नहीं होता। बड़े बड़े ऑफिसेज बनने लगे, बंगले बनने लगे, बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां बदल गई। सत्ता के साथ कुछ चीजें जुड़ के आती हैं, जो बच गया उससे उतर गया, जो नहीं बचा वो उस गंदगी के नाड़ी का कीड़ा बन जाता है। आज वो तमाम भाजपा के नेता जिसके साथ फोटो है इसकी, आज उन पे सवाल है, क्या उनको पता नहीं था ये क्या है? वो वो तो ये नहीं बता कहता है रही मुझे पता नहीं, वो है। खुद बता रही है कि मुझे हर नेता का टेस्ट मालूम है। हम्म, और वो उसने नेता क्या क्या करते हैं बताया तो घिन आ गया। हम्म, ये सत्ता के साथ आने वाला एक रोग है, और ये ऊपर से नीचे तक सबको है। ऐसा नहीं है, ऊपर से नीचे तक सबको है। कपिल मिश्रा का वो दिल्ली विधानसभा में पढ़ा हुआ कागजों का वक्तव्य 1-1.5 घंटे का, वो सुन लीजिए आप। अभी तो हम्म, बीजेपी के मंत्री है, हम्म। इसलिए मैंने बोला ऊपर से नीचे तक सब सने हैं इसमें। कौन बचा है?
क्या हमें समझ में नहीं आता कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बहुत ही छिछोरे लड़के के नेता जिसका कोई वजूद नहीं है, वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम बदल देता है, जो चाहे वो मुख्यमंत्री से करवा लेता है। कौन सी दुखती रक्त उसने दबा के रखी है मुख्यमंत्री की, जो मुख्यमंत्री आगे पीछे नाचता है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं आशीष, सब दूर चर्चा का विषय है। हालांकि मुझे विश्वास नहीं होता फिर भी, क्योंकि मैं परिवार को जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन राजनीति में कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। कहते हैं ना, जो पकड़ा गया तो अंतुले, छूट गया तो अर्जुन सिंह। दोनों पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, एक पे लॉटरी कांड का था, एक पे सीमेंट घोटाले का था। पकड़ा गया, अंतुले हो गए, छूट गए, अर्जुन सिंह हो गए। तो उस समय कहावत थी, पकड़ा गया तो अंतुले, छूट गया तो अर्जुन सिंह। आए दिन खबरें आती हैं, पत्रकारों की खबरें आती हैं, और ये घिन्न है। और ये अब पकड़ा गया इसलिए मामला समझ में आ गया। ये रैकेट बहुत जबरदस्त है। छत्तीसगढ़ में ये रैकेट है, कौन से राज्य में नहीं। अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जिसकी कैंपेन कर रहे थे वो जेल में है अभी। वो कई महिलाओं के साथ उसने व्यभिचार किया, और उसका वो भी इसी कड़ी का ही है, क्योंकि ये विकृत मानसिकता है और ये पैसे के साथ आती है। बहुत कम लोग हैं पैसा कमाने के बाद भी एक ट्रैक पे चलते हैं, उनके ऊपर एक छींटा नहीं उड़ा सकते आप। कॉर्पोरेट सेक्टर में है, पत्रकारिता में है। क्या पत्रकारिता में चर्चे नहीं होते? एक महिला पत्रकार एक उद्योगपति के लिए काम करती है दिल्ली में, उस उद्योगपति को बचाने के लिए कई लोग जी जान लगा के लगे रहते हैं। जो उस उद्योगपति के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ फ्रंट खोलने के लिए सोशल मीडिया में बाकायदा महिला काम करती है। कई नाम है। हमारे खिलाफ भी एक फ्रंट खुलवाया गया था मोहतरमा द्वारा, और हमने उनके आका को बोल दिया कि क्या मिला आपको, हमारा तो खुली किताब है। क्या कांग्रेस में ये गड़बड़ नहीं है? हरियाणा में चुनाव के समय, जिसको अपने आज तो राहुल गांधी ने वोट चोरी बता दिया, लेकिन कब 6-7 सीटें तो कांग्रेस ने खुद गवाई। ये जब हमने खबर की तो उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ केस लग गया कोर्ट में। लेकिन क्या लोग जानते नहीं वस्तुस्थिति क्या है? पब्लिक लाइफ में रहने वाले इंसान को अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और वो कितनी ताकतवर महिला होगी जो खुल के बोलती है कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं मेरे सामने, सभी राजनीतिक दलों में। और आप, मैं बता रहा हूं, उसका कुछ नहीं होगा आशीष। ये पूरा केस होने के बाद उसके खिलाफ एक केस भी नहीं बनेगा, क्योंकि पुलिस महकमे के अधिकारी भी उसके होंगे। एक मैं किस्सा सुनाता हूं आपको, ये जोक करके है या वस्तुस्थिति है ये दर्शक जाने। हमारे वरिष्ठ मित्र है अभिलाष खांडेकर, वो स्पोर्ट्स एडिटर थे, मैं बिजनेस एडिटर था। फ्री प्रेस में एक ही टेबल शेयर करते थे, एक ही टाइपराइटर शेयर करते थे हम। और मेरे बड़े भाई जैसे है, मेरे गाइड रहे हैं, मुझे मेरे अभिभावक के रूप में मेरे हमेशा साथ दिया। उनकी शादी हुई, वो माधवराव सिंधिया जी से बहुत नजदीक थे, बहुत ही नजदीक थे। लेकिन किसी पार्लियामेंट्री का कोई पार्टी का बहुत बड़ा काम था, जिसके चलते वो शादी को नहीं आ पाए। तो शादी के तुरंत दूसरे दिन वो इंदौर पहुंच गए और अभिलाष जी के घर गए। तो अभिलाष जी ने हमको बुला के, अरे वो कल महाराज आ रहे, 2-4 आप दोस्त लोग मेरे पास में आ जाओ। तो हम गए घर में, महाराज जी आए। महाराज जी ने बाकायदा
दोनों को आशीर्वाद दिया और 1 घंटा महाराज वहां बैठे और मराठी में बात हो रही थी सब, क्योंकि ज्यादातर मराठी थे हम वहां पे बैठे हुए। तो महाराज ने किस्सा सुनाया। बोले पत्रकारों को मैं आजकल साथ में एक उनके एक पत्रकार मित्र थे, तो मैंने बोला अरे आप क्या साथ में ही थे क्या? तो महाराज बोले नहीं, आजकल पत्रकारों को साथ में लेके चलता हूं मैं। तो मैंने बोला इतनी क्या अहमियत पत्रकारों की बढ़ गई है? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन फोन आया अंग्रेजी अखबार से कि महाराज कल बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। पुलिस ने किसी सप्लायर के यहाँ रेड मारी, लड़की सप्लायर के यहाँ, और एक डायरी मिली जिसमें कई नेताओं के नंबर और हिसाब है। कल देख लेना तूफान आ जाएगा जब अखबार में छपेगा। तो बोला सुबह उठते से ही मैंने अखबार उठाया, पूरा 10-15 मिनट लगाया, सब पूरा पूरा पन्ना देखा, भाई कहीं अखबार में खबर नहीं। तो मैंने उस सोर्स को फोन करके डांटा, अरे क्या तुम मजाक करते हो, क्या बोल दिया? उन्हें बोला, बोले नहीं महाराज खबर बिल्कुल सही थी, लेकिन उस डायरी में 2-4 संपादकों के भी नाम मिले, इस वजह से कहीं खबर नहीं आएगी, इसकी व्यवस्था की गई। तो बोले उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि अखबार वाले साथ में हो तो बहुत कुछ। तो ऐसा बोल के उन्होंने एक जोक के तरह सुनाया या कुछ वाकया हो गया था ये, लेकिन ये वस्तुस्थिति है। क्योंकि जब आपके पास सत्ता आती है, सत्ता के साथ अय्याशी आती है। आप सत्ता में रहने के बाद जनता के लिए कितना काम करते हैं, आपका अब किसके प्रति आप ज्यादा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एमएलए है, एक विधायक है, एक सांसद है, वो हर सैटरडे संडे को जाता है बेचारा, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में मरना होता है, किसी की डेथ होती है, किसी की शादी होती है, कोई कई 10 फंक्शंस होते हैं, सब कवर करना, लोगों के घर जाना, लोगों से मिलना, अपना ये करना। और कुछ लोग पैसे के भरोसे चुनाव जीतते हैं, तो उनका काम होता है पैसा कमाना, अय्याशी करना, उनके लड़के अय्याशी करते हैं। इसीलिए 10 जगह पकड़े जाते हैं। अभी महाराष्ट्र का नहीं, एक लड़का पकड़ा गया था, वो चार्टर्ड करके बैंकॉक जा रहा था, बाप से झगड़ा हो गया तो। किसी नेता का ही बेटा था महाराष्ट्र के, पूना में आए कि गायब हो गया, लड़का अगुआ हो गया करके पुलिस ढूंढ रही है। रिकॉर्ड से पता पड़ा कि वो चार्टर्ड लेके बैंकॉक चला गया। बैंकॉक पे भजन करने तो नहीं जाता। तो कुल मिलाकर कम से कम भाजपा में मुझे लग रहा था अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे कहीं ना कहीं संघर्षशील पार्टी थी, क्योंकि सत्ता में आनी थी। जब से सत्ता में आई है पार्टी, ये सत्ता का दुर्गुण पार्टी पे इतना हावी हो गया, जो 60 साल में जो कांग्रेस पे हावी हो गया होगा, जितना 60 साल में कांग्रेस को भ्रष्ट किया होगा इस दुर्गुण ने, इन्होंने 6 साल में कर दिया। चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे ऐसे व्यभिचार के मामले में हो, उसमें भी उन्होंने कांग्रेस को पीछे नहीं छोड़ा, उच्चांक बना दिए थे। चलिए इसमें क्या कहा जाए, और मतलब यदि वो कोई अखबार, यदि मतलब भास्कर ने ये छापा, और भास्कर ने भी तब रिस्क ली जब भास्कर के पास वीडियो है। हाँ हाँ, पूरे वीडियो पे स्टिंग ऑपरेशन हुआ तब जाके हो गया। हाँ, यदि मैं कहूँ कल किसी से मेरी बात होगी, उसने बोला तो मेरे पे तुरंत केस डाल देंगे, डिफेमेशन का केस। जो डिफेमेशन का केस डालता है, जो अवमानना का केस डालता है, उसका मान भी है कि नहीं है? जो छिछोरा काम तुम कर रहे हो, उनका क्या मान? जो अभी आपने कहा एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे आरोप लगते हैं। वो खुद ही को क्लियर, खुद ही की अध्यक्षता में कमिटी अपने ही इंक्वायरी करके अपने को ही क्लीन चिट देते हैं। हाँ हाँ, रंजन गोगोई। और जिस आदमी ने अपने पे लगे हुए व्यभिचार को अपने ही क्लीन चिट दे दी हो, उसको बहुत बड़ा विज्ञाता मान के राज्यसभा दी जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो जब ऐसे प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, तो नीचे नेता थोड़ा बहुत पैसा कमाए तो उसको भी लगता है कि ये तो रूट है।
इसमें कुछ होना जाना नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आज सुबह अल सुबह बिल्कुल जो है ये खबर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, सुबह सुबह आई। अब ये बिल्कुल मतलब आप समझ लीजिए रात के करीब करीब 7:30 बज चुके हैं, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 7:30 बज चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। नहीं, रिएक्शन पदाधिकारी छोड़िए ऑफिस भी आशीष, अलग है। रिएक्शन छोड़िए, ये खबर आपने सुबह मुझे भेजी, सुबह से लेके 7 बजे तक हम पेशो पेश में हैं कि इसको करें तो कैसे करें, करें तो, क्योंकि अपने ऑडियंस ऐसे है, हम इस खबर को दिखाना भी जरूरी है, लेकिन कैसे भाषा में दिखाएं। बहुत सोच समझ के हमने कहा कि जो अखबार में लिखा हुआ वही पढ़ेंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या करें। चारों तरफ ये, इसीलिए लेकिन पता है ना क्या, ना ना पार्टी ने कोई एक्शन लिया, ना पार्टी कोई एक्शन लेगी। अब तक ये कहीं चिट्ठी आगे नहीं आई पीछे है उसको कि राज्यसभा, उस जोशी को राज्यसभा में ले आए तो आश्चर्य नहीं होगा। एक चिट्ठी नहीं जारी किया कि पार्टी से ही निकाल दिया है। और बहुत बहुत मैं कॉमन एक बात कहूं, आखिर में नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोलते हैं, जब जब शीर्ष नेतृत्व टॉप लीडरशिप बिलो द बेल्ट बातें करता है मंच से, तो नीचे वालों को तो हौसला बढ़ता है कि इसी में मजा आ रहा है, हमारे नेता को इसी में मजा आ रहा है। बिलो द बेल्ट ओछी बातें, घटिया बातें, शर्मनाक बातें, ये हमारे टॉप लीडरशिप हमारी करती है मंचों से, पब्लिक फोरम में, जनता के बीच। हम भाई खबर जब बताने में शर्म आती है और डेरा इन लोगों को डे, वहां पर शर्म नहीं आती है। डेरा सच्चा सौदा पे व्यभिचार, हत्या जैसे मुझे जो गुन्हे हैं वो साबित हुए, उसकी सजा पा रहा है वो, कोर्ट में केस नहीं चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय तक केस गया और वो दोषी पाया, उसको सजा हुई है। यदि चुनाव के राजनीतिक लाभ के लिए उसे पैरोल दे दे कि आप यदि उसका उपयोग करते हैं, तो बाकी नेताओं के लिए तो आपने इंडिकेशन ही दे दिया हाँ, हाँ, कि किसी लड़की की इज्जत लूटना, किसी की हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीतिक फायदा कितना लुभाते हैं वो कर दे। कर यदि उस लड़की की पेशी भी होगी और उसने कहा कि सर आप क्या समझते हैं, ये घिनौना काम इसलिए कर रही थी मैं कि पार्टी को मदद करूं, तो हो सकता है उसे राज्यसभा दी जाए कि तुम आप ये दिल्ली में बैठ के सेवा दो, दिल्ली में बैठ के सेवा दो। उसको पेश कौन करेगा? अब यही बात है कि उसको निपटाने कोई दूसरा रास्ता भले हो जाए कि इसको चलो ठिकाने लगाया जाए, नहीं तो उसको पेश कौन करेगा? उसके पास उस पूरा टेस्ट जान रही है, उसके तमाम नेताओं को अरे कहीं वो बोलने जिस लगे तब क्या होगा? जिस आज आज हम हमारे महिला क्रिकेटर्स ने वर्ल्ड कप जीता, तो आज पूरा देश अभी भी सेलिब्रेट कर रहा है, अभी भी सेलिब्रेट कर रहा है। हर मोदी जी राज्य आज, में वो प्लेयर जा रही है, मोदी जी आज खाना खिला रहे हैं। हाँ, लेकिन आप उस बात को भूल गए, ये तो क्रिकेट था। अरे ओलंपिक में मेडल लेने वाली हमारी बहनें, उनकी इज्जत पे जिसने हाथ डाला उसको अपने पद से निकालने की हिम्मत नहीं कर पाई बीजेपी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई। तो इसका मतलब व्यभिचार के लिए आप संरक्षण देते हैं क्या? तो फिर व्यभिचार नीचे कैसे रुकेगा? सवाल वो है। चलिए खैर, इस खबर को बड़ा मतलब बहुत सोच समझ के हम लोग लाए। इसको बस देखिएगा और सोचिएगा कि राष्ट्र निर्माण क्या ऐसे ही होता है, ऐसे ही राष्ट्र निर्माण होता है। यही बस सोचना है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को न्यौछावर कर रहा है। यही राष्ट्र निर्माण हो रहा है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।